जय माता दी दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। वैशाख मास के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को वैशाख मास के अंतर्गत स्कंद पुराणोक्त 9वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। दोस्तों, यह जो मानव शरीर मिला है, इस मानव शरीर का आभूषण क्या है? यह मानव शरीर अनेक प्रकार के सुगंधित वस्तुओं के स्नान से सुशोभित नहीं हो सकता। अनेक प्रकार के आभूषणों को धारण करने से सुशोभित नहीं हो सकता। बड़े बड़े बालों के रख लेने से सुशोभित नहीं हो सकता। अच्छे कपड़ों के पहनने से सुशोभित नहीं हो सकता। इस शरीर का सबसे बड़ा आभूषण तो वाणी है। हमारी वाणी मधुर होनी चाहिए, वाणी में पवित्रता होनी चाहिए, वाणी में मधुरता होनी चाहिए, वाणी में कटुता नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पुण्यों का जब उदय होता है, तब व्यक्ति सत्संग में बैठने का पुण्य प्राप्त करता है, सत्संग को सुनने का पुण्य प्राप्त करता है, सत्संग को श्रवण करने का अधिकारी बनता है। राजा मैथिल पूछने लगा, हे विभो, जब भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया तो उसे किस योनि में जाना पड़ा? हे भगवान, मेरे इन सारे प्रश्नों का समाधान कीजिए। सुतदेव नामक ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी शंकाओं को दूर करने के लिए, प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं तुम्हें स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा कहता हूँ, जो रोगों को दूर करने वाली है, संतानों को देने वाली है, जो यश और कीर्ति को प्रदान करने वाली है। राजन, जिस समय महादेव ने कामदेव को भस्म किया तो रति विलाप करती हुई आई और अचेत हो गई। उसने तो प्रतिज्ञा कर ली, अब मैं अग्नि में अपने प्राण को त्याग दूंगी। लेकिन उसी समय कामदेव का सखा वसंत आ पहुंचा। वसंत ने कामदेव का दाह संस्कार किया और जो भी आगे की क्रिया होती है उन सब का संपादन किया। उसके कुछ ही क्षण बाद रति ने एक चिता बनाई और उसमें प्रवेश करने जा रही थी। वसंत ने कहा, देखो, मैं तुम्हारे पुत्र के समान हूँ, तो इस प्रकार का कदम मत उठाओ, अकाल मृत्यु को प्राप्त मत हो, लोग क्या कहेंगे? दोस्तों, अकाल मृत्यु को प्राप्त होना सनातन धर्म के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि जिसकी अकाल मृत्यु होती है उसकी सद्गति नहीं होती है। इधर वसंत ने गंगा जी के तट पर चिता सजा दी और रति को मालूम हो गया। उसने गंगा जी में स्नान करके और उस चिता पर प्रवेश करने के लिए तैयार हो गई। एकाएक आकाशवाणी हुई, अरे कल्याणी, तू चिता में प्रवेश मत कर। कृष्णावतार में भगवान श्री कृष्ण के घर में रुक्मिणी के गर्भ में तुम्हारा पति होगा और 10वें महीने में जब उसका जन्म होगा तब उसका नाम प्रद्युम्न होगा। ब्रह्मा जी के शाप से तू शमशासुर राक्षस के यहाँ होगी और उस समय तुम्हारे और प्रद्युम्न का समागम होगा। तुम दोनों साथ होगी और पुनः भयंकर युद्ध के बाद प्रद्युम्न के द्वारा तुम द्वारिका में जाकर के तुम भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की बहू बनोगी। इसी क्रम में बृहस्पति, इंद्र और अग्नि देवता आए और रति को समझाया, रति, तुम्हारा जो पति है वह शरीर रहित अनंग कहलाएगा। वह इतना पराक्रमी होगा जिसके सामने किसी की शक्ति काम नहीं करेगी, वह सब पर हावी होगा। इधर सुतदेव नाम के ब्राह्मण राजा से कहते हैं, राजन, उसके बाद उसे उपदेश देने के लिए वशिष्ठ जी आए और कहा, रति, तुम अब अशून्य शयन व्रत करो
और इससे तुम्हारा पति शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। वशिष्ठ जी की बात मानकर रति ने मेष की संक्रांति पर गंगा स्नान किया और विष्णु शयन व्रत को रखना शुरू किया। दोस्तों, इस व्रत के प्रभाव से उसका पति प्रत्यक्ष हो गया। चाहे कोई भी युग हो, वह इतना पराक्रमी है, इतना बलशाली है कि वह ऋषि मुनि किसी को नहीं छोड़ता। भगवान शंकर के कहने पर उसे बहुत संतोष हुआ। पार्वती देखती रह गई। इधर काम इतना प्रबल है कि वह चाहे कोई भी हो, ऋषि मुनि हो, मनुष्य की तो बात ही नहीं है, देवताओं पर भी वो हावी हो जाता है। इधर पार्वती सब कुछ देखती रही। हिमाचल वहां आ पहुँचे और पार्वती जी को लेकर के चले गए। इधर देवताओं में बहुत कष्ट छाया हुआ था, दुख छाया हुआ था। 1000 वर्ष तक पार्वती ने गंगा जी के तट पर तपस्या की। भगवान शंकर से नहीं रहा गया तो वह एक दिन ब्रह्मचारी के वेश में पार्वती के पास आ पहुँचे और कहना शुरू किया, भद्रे, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई श्रेष्ठ वर मांगो। पार्वती ने कहा कि मैं आपको अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसके अतिरिक्त मुझे कोई भी वर नहीं चाहिए। भगवान शंकर ने एवमस्तु कह दिया और कह करके चले गए। एक दिन की बात है, सप्तर्षि लोग हिमाचल के पास पहुँचे और निवेदन करने लगे, हिमाचल, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी बेटी का विवाह महादेव के साथ हो जाएगा। दोस्तों, हिमाचल तो चाहते ही थे। उन्होंने कहा, मेरी बेटी भी उन्हीं को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है और मैंने पार्वती को उनके लिए दे दिया, संकल्प कर लिया। इसलिए आप लोग जाइए और बारात इत्यादि की व्यवस्था कीजिए। इधर गाजे बाजे बजने लगे, मृदंग आदि बजने लगे। बहुत ही सुंदर सुहावना अवसर हो गया। बारात में वरुण, इंद्र, ब्रह्मा आदि सभी देवता सुसज्जित होकर आए। इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर, ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर चलने लगे। हिमाचल बहुत प्रसन्न हुआ और शुभ मुहूर्त में, शुभ लग्न में अपनी पुत्री पार्वती का विवाह महादेव के साथ किया। पाणिग्रहण संस्कार कराया गया। कन्यादान हिमाचल और मैना दोनों ने किया। हिमाचल ने अपनी पत्नी के साथ बड़े ही सुंदर ढंग से अपनी बेटी का कन्यादान किया। अपनी बेटी का विवाह महादेव के साथ किया। दोस्तों, विवाह के बाद भगवान शंकर पार्वती के साथ हजारों वर्ष तक रमण करते रहे। इधर देवताओं की चिंता बढ़ गई कि महादेव का पुत्र नहीं होगा, उसका जन्म नहीं होगा, तो फिर इन असुरों का उद्धार कैसे होगा, त्रिपुरासुर का उद्धार कैसे होगा। और एक दिन ये सभी देवी देवता अग्निदेव के पास पहुँचे और अग्निदेव से कहा, अग्निदेव, जिस समय पार्वती के साथ महादेव का समागम हो उससे पहले ही तुम पहुंच जाना। अग्निदेव ने कहा, ठीक है, अगर मुझसे आप लोगों का भला हो सकता है, मेरे शरीर के किसी भी अंग से आप लोगों का उद्धार हो सकता है, तो मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ। अग्निदेव, जिस समय पार्वती निर्वस्त्र थी उससे पहले ही अग्निदेव वहां पहुंच गए और पार्वती लज्जित हो गई। भगवान शंकर का तेज जमीन पर गिर पड़ा। भगवान शंकर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, अग्नि, तुमने यह कार्य ठीक नहीं किया है, अब तो इसे तुम्हें ही भक्षण करना पड़ेगा। उस वीर्य को, उस तेज को अग्नि ने भक्षण कर लिया, लेकिन उस तेज में, उस वीर्य में इतनी ज्वाला थी कि अग्निदेव उसे सहन नहीं कर सके। और एक दिन की बात है, वह गंगा जी के तट पर चले गए और गंगा जी से निवेदन करने लगे कि माँ गंगे, आप इस तेज को संभालिए। अग्निदेव ने उस तेज को गंगा जी को दे दिया। गंगा जी भी बहुत परेशान हो गई।
तेज को संभाल नहीं सकी। उन्होंने भी उस तेज को जल में ही गिरा दिया और वह तेज 6 टुकड़ों में हो गया और एक समूह में जाकर फंस गया, किनारा लग गया। और एक दिन भगवान शंकर के साथ माँ पार्वती जा रही थी। भगवान शंकर की नजर तो पड़ी, परंतु उन्होंने वहां से नजर फेर लिया। लेकिन पार्वती जी ने उन 6 सिर वाले बालक को देख लिया। दोस्तों, आपको एक और बात बता दूं, ब्रह्मा जी ने 6 कृतिकाओं को भेजा था। वह स्त्री रूप में थी और उन 6 ने उस 6 खंड के वीर्य को इकट्ठा कर दिया और वह देखते देखते एक बालक का रूप ले लिया। उसी बालक को पार्वती ने जब देखा तो भगवान शंकर ने सारी कथा बताई और कहा कि पार्वती, यह अपना ही बालक है और तुम इस बालक को दुग्धपान कराओ। इस बालक का पालन पोषण करने का अधिकार हम लोगों का ही है, हम लोगों की ही जिम्मेदारी है। और पार्वती उस कार्तिकेय को अपने घर कैलाश पर्वत पर ले आई। दोस्तों, इस कार्तिकेय के जन्म की कथा को जो सुनता है, अगर संतानहीन है तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। अगर संतान बोलता नहीं है तो उसकी वाणी स्पष्ट हो जाती है, पुत्र पौत्र आदि सब से युक्त हो जाता है। व्यक्ति लक्ष्मीवान होता है, धनवान होता है, कीर्तिवान होता है। दोस्तों, इस प्रकार से स्कंद पुराणोक्त वैशाख महात्म्य के अंतर्गत 9वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। यह कथा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें बताने का प्रयास करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।